जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में सामाजिक न्याय और संविधान निर्माता के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन उनके आर्थिक दृष्टिकोण और श्रमिक सुधारों में दिए गए योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वे एक कुशल अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से श्रमिकों और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव दी। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना के पीछे मौलिक भूमिका निभाई और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न श्रम कानूनों की नींव रखी। उनका दृष्टिकोण केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक नीतियों का उपयोग करने पर आधारित था। यह लेख डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक विचारों, उनके शोध, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनकी भूमिका, श्रमिक सुधारों और औद्योगीकरण पर उनके दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत करता है। डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा और अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र अर्थशास्त्र था। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर जुमे और डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसी से प्राप्त की। उनके शोध कार्यों में निम्नलिखित प्रमुख आर्थिक विषय शामिल थे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। यह उनका एक महत्वपूर्ण शोध था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश भारत की मौद्रिक नीति की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि भारत में ब्रिटिश सरकार की वित्तीय नीतियां आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रही थी। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया। इस शोध में उन्होंने भारतीय किसानों की समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में छोटे और असंगठित कृषि क्षेत्र के कारण किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और इसके समाधान के लिए भूमि सुधार आवश्यक है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत की आर्थिक स्थिति और डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं। भूमिहीन किसानों की बढ़ती संख्या, असंगठित श्रम बाजार और मजदूरी की अस्थिरता, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आर्थिक संपत्तियों का दोहन। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भारत को गरीबी से निकालने के लिए औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि केवल कृषि पर निर्भर रहकर भारत आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना में भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक शोध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी को आधार बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। उनके सुझावों पर आधारित कुछ प्रमुख बिंदु थे। भारत के लिए एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति, रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए नीतियां, महंगाई और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। ब्रिटिश सरकार ने 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया था, जिसने मुद्रा नीति पर विचार किया। इस कमीशन की रिपोर्ट का आधार डॉक्टर अंबेडकर के शोध कार्य थे, जिनमें उन्होंने भारत के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान की आवश्यकता को रेखांकित किया था। श्रमिक सुधारों में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां प्रस्तुत की। 8 घंटे का कार्य दिवस। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में श्रमिकों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की नीति लागू करवा। इससे पहले श्रमिकों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता था। न्यूनतम वेतन अधिनियम। उन्होंने मजदूरों के न्यूनतम वेतन की वकालत की और उचित मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रस्ताव दिया। सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रस्तावित की, जिनमें बेरोजगारी भत्ता, बीमा और पेंशन योजनाएं शामिल थीं। औद्योगीकरण और शहरीकरण पर उनके विचार। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि औद्योगीकरण से ही भारत गरीबी से बाहर निकल सकता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनाए रखने की नीति की आलोचना की और उद्योगों के विकास पर जोर दिए। उन्होंने कहा, भारत की समृद्धि केवल कृषि से संभव नहीं है, हमें उद्योगों और आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ना होगा। ट्रेड यूनियनों और श्रमिक आंदोलनों में उनकी भूमिका। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे मिल मजदूर संघ के माध्यम से श्रमिकों को संगठित किया और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाए। उन्होंने श्रमिकों के लिए बीमा, बोनस और स्वास्थ्य लाभ जैसी सुविधाओं की मांग की। महिला श्रमिकों के अधिकार और डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए। महिलाओं के लिए समान वेतन की वकालत, मातृत्व लाभ अधिनियम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लागू करने में योगदान, महिलाओं को श्रमिक यूनियनों में भाग लेने का अधिकार दिलाने की वकालत। डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक नीतियों की विरासत। आज भी
उनकी आर्थिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीतियां, श्रमिक कानूनों में सुधार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, औद्योगिकरण की दिशा में भारत की प्रगति। डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक नीतियां केवल श्रमिकों और गरीबों के लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से भारत की आर्थिक प्रगति के लिए थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल एक समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे, बल्कि वे एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिनमें रिजर्व बैंक की स्थापना, श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना शामिल है। उनकी आर्थिक नीतियां आज भी भारत की विकास यात्रा में प्रासंगिक है। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरे भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।